आपने अक्सर ये सुना होगा कि भारत मेरा देश है, और कहते भी होंगे भारत मेरा देश है, परंतु इसे अपना देश, अपना हक तक बनाने के लिए कितने ही क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी है, अपनी कुर्बानियां दी है। अगर ये आज़ादी एक फसल है तो इसमें क्रांतिकारियों के लहू ने इसको सींच कर फल फूल लायक कर दिया है, इसको सींच कर हरा भरा कर दिया, इसको सींच कर खुशनुमा कर दिया। ये आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली थी। इस आज़ादी को पाने के लिए कितने ही लोगों ने अपना जीवन दांव पे लगाया, कितनों ने अपनी जवानी दी, कितनों ने अपना बुढ़ापा दिया, कितनों को महीनों की सजा हुई, कितनों को सालों तक, और उसमें से एक क्रांतिकारी ऐसा था जिसे 2 जन्मों की सजा हुई। वो इतना महान क्रांतिकारी था कि उसने लंदन में रहकर अंग्रेजी अफसर की मृत्यु की साजिश रची। वो इतना वीर था कि आगे जाने के बाद उसके नाम के आगे ही वीर लग गया। हम बात कर रहे हैं वीर सावरकर की। इनके हौसले इतने मजबूत थे कि अंग्रेजी अफसर भी कहते थे कि इस वीर को तोड़ना मुश्किल ही नामुमकिन है। उनको वो जब जेल से बाहर आए तो वो बताते थे कि 14-14, 15-15 दिन तक अंडमान निकोबार की सेलुलस जेल के अंदर उन्हें खड़ा रखा जाता था, बिना भूख बिना प्यास के। उनको एक छोटा सा कमरा दिया गया था, उनको और उनके साथियों को, जिसके अंदर कहा जाता था कि इसी में आपको अपना मल मूत्र त्याग करना। उन्हें कोल्हू के बैल की तरह सताया जाता था और एवज में सिर्फ 2 कटोरी पानी पीने को मिलता था। वो बताते हैं कि अगर किसी इंसान ने 3 कटोरी पानी पी ली तो उसके ऊपर कोड़े बरसाए जाते थे और उसके पीठ को खून से वो तीसरे कटोरी का पानी निकाला जाता था। इतनी दुर्दांतता के बावजूद उनका हौसला इतना अच्छा था, इतना बुलंद था कि उन्होंने सेलुलस जेल की दीवारों में 6000 कविताएं लिख डाली। वो 6000 कविताएं इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि उनके बाहर निकलने के बाद लोगों ने हाथ से लिख लिख कर सभी क्रांतिकारियों को कविताओं का प्रचार किया। 6000 कविताएं, 2 उम्र की जेल और लगभग 6 माफीनामे, जिसकी वजह से वो आज भी प्रचलन में है। लोग आज भी उन पर उंगली उठाते हैं कि क्रांतिकारी होने के बावजूद अंग्रेजों को उन्होंने माफीनामा क्यों लिखा। जेल से निकलने के बाद उनको एक इंटरव्यू में उन्होंने एक पत्रकार को बताया कि ये माफीनामा उन्होंने इसलिए लिखा था, ये उनकी एक साजिश थी, उनका एक खेल था, ताकि अंग्रेज उन्हें जल्द से जल्द रिहा कर पाएं और वो बाहर आकर अपने 7 क्रांतिकारियों की मदद कर पाए। उनका हौसला इतना ज़्यादा था, वो इतने सचेत, इतने तीव्र थे कि एक बार महात्मा गांधी ने भी अपने लेख में, अपनी जीवनी में ये बताया था कि वीर सावरकर ही एक इंसान थे जिन्हों को ये जो अंग्रेज़ों का प्रचंड था, ये जो अंग्रेज़ों का षड्यंत्र था, वो गांधी से पहले समझ में आ गया। वीर सावरकर एक बहुत अच्छे लेखक थे, वीर सावरकर एक बहुत अच्छे कवि थे, एक बहुत अच्छे क्रांतिकारी थे, एक बहुत बड़े विचारक थे। उनके विचार की धाराएं इतनी तीव्र थी, इतनी प्रचलित थी, इतनी कह सकते हैं इतनी प्रतिबद्धित थी कि एक बार उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी पथ प्रदर्शित किया था। वही एक इंसान थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बताया कि आप देश से बाहर जाइए और जितने भारतीय हैं उनकी सेना इकट्ठा कीजिए और बाहर से भारत देश के अंदर आइए। एक सच्चे क्रांतिकारी होने के नाते वो एक सच्चे देशभक्त थे, एक सच्चे राष्ट्रवादी थे और साथ ही साथ एक हिंदुत्ववादी भी थे, जिसकी वजह से वह अक्सर विचारों के घेरे में रहते। उनकी ऐसी हिंदुत्व की विचारधारा जिस पे आज तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक काम करता है, ये वही विचारधारा है, वही वीर सावरकर है जिनकी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आज भी अपनी बातों को रखती है। इस बात से प्रूव होता है कि 2014 के अंदर जब नरेंद्र मोदी पहली बार पार्लियामेंट में आए तो अगले ही दिन उन्होंने वीर सावरकर की तस्वीर के सामने माथा टेका। उनकी बुद्धिमत्ता की अगर तारीफ की जाए और अगर मुझे कहा जाए कि वीर सावरकर का विवरण करो तो मैं शायद अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन कहूंगा कि सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तथ्य, सावरकर माने तेज, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार। और अगर आज आपने किसी क्रांतिकारी की कहानी सुनी है, उसे अपने जीवन में उतारा है, तो आप भी सावरकर, और अगर मैंने आपको किसी क्रांतिकारी की कहानी सुनाई तो वो भी सावरकर।